नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, आज मैं अपने देश में जो एक बहुत ही डरावना माहौल चल रहा है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। साथियों, इस देश ने 60-70 सालों से बहुत कुछ तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे आपत्तियों से भी ये देश गुजरा है। बहुत सारी समस्याएं आई है, कुछ नैसर्गिक आपत्तियां आई है और कुछ जो है महामारियां, बीमारियां भी आई है। पर जो इस समय कोरोना नाम का जो वैश्विक महामारी आई है, यह बहुत ही डरावनी है। इस कोरोना महामारी से पूरे भारत का जनजीवन जहां अस्त व्यस्त कर दिया है और लोगों में इतना भय निर्माण किया है कि हम लोग, इस देश के नागरिक, अब जो लॉकडाउन के बाद में और लॉकडाउन के समय में भी जो इतनी सामाजिक दूरियां बढ़ गई है कि अब जो देश समाज में और समाज से गांव में और गांव से जो है एक कुटुंब में और कुटुंब से नीचे जाके एक व्यक्ति में समेट कर रह गया है। साथियों, एक समय था जब लोग राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के लिए अपनी जान तक देने की बात करते थे। पर आज ऐसा समय आया है कि यहाँ इस राष्ट्र में जो लोग रहते हैं, न वो संगठित हो सकते हैं, न शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, न संगठित हो सकते हैं, न कोई संघर्ष कर सकते हैं। साथियों, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जहाँ कोरोना एक महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अब जो है बहुत सारी चीज़ साफ़ हो गई है। ये भी मालूम पड़ रहा है कि जो जो वहाँ जो बदलाव हो रहे हैं कोरोना में, वो काफ़ी घातक भी है। और यह केवल भारत में ही नहीं है, तो भारत के बाहर विश्व के दूसरे देशों में भी इस प्रकार से जो कोरोना के जो वायरस है, उसमें बदलाव पाए गए हैं, जो बहुत ही डरावने हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस देश में जहाँ कुछ वैक्सीन बनी है, विश्व में भी वैक्सीन बनी है, पर आज ऐसा माहौल है कि WHO, विश्व जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन वैक्सीन को प्रमाणित करने के बाद में भी अब जो एक कंट्री कहता है कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, तो दूसरा राष्ट्र कहता है कि वो वैक्सीन ठीक नहीं है। आप ये वैक्सीन लेंगे तो आपको हमारे देश में आने नहीं दिया जाएगा, आप वो वैक्सीन लेंगे तो हम आपको यहाँ आने नहीं देंगे। इस प्रकार का जो है
विश्व में कई राष्ट्रों में जो है ये बात दिखाई दे रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आखिर विश्व के लोग, विश्व का जो संगठन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वह विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उससे प्रमाणित करने के बाद में भी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में वो वैक्सीन लेने के बाद में क्यों नहीं जाने देना चाहते। कुछ कहते हैं ये वैक्सीन प्रभावी नहीं है, कुछ कहते हैं इस वैक्सीन का 1 महीने के लिए इफ़ेक्ट रहेगा, कुछ कहते हैं 2 महीने के लिए इफ़ेक्ट रहेगा, कुछ कहते हैं 3 महीने के लिए इफ़ेक्ट रहेगा। और इस प्रकार से जो है सारी बातें इतनी डरावनी अब लगने लगी है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद में भी ये जो कोरोना जो उसका संकट है, वो हम कोरोना के संकट से मुक्त हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये बहुत ही मतलब डरावनी जो है स्थिति निर्माण हो गई है। तो साथियों, इस स्थिति के कारण अब जो है कि जहाँ एक फैमिली इतनी संकुचित हो गई है कि हम अपने जो माँ बाप, भाई बहन और जो बच्चे, इन तक ही हम सीमित रह गए हैं। यहाँ तक कि आपके जो अगर कोई रिश्तेदार है, दूर के रिश्तेदार है, चचेरे ममेरे रिश्तेदार है, वो भी जो है आपके घर में आने के लिए और आप उनके घर जाने के लिए हिचकिचाहट होती है। क्या आप जा पाएंगे इस अवस्था में? आप किसी रिश्तेदार के घर में जाके रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्या आपका जो कोई रिश्तेदार आपके घर में आना चाहता है तो आप खुशी खुशी कहेंगे आइए करके? मुझे नहीं लगता है। सच्चाई ये है कि सभी लोग जो है डरे हुए हैं, और ये डर कितना दिन रहेगा? ये डर पता नहीं 3 महीना रहता है, 6 महीना रहता है, या साल भर रहता है, या 2 साल रहता है। कितना दिन ये डर रहेगा, यह कोई नहीं जानता है। तो साथियों, ऐसी अवस्था में हम जो कहते हैं कि हम शिक्षित बनो, क्या हम शिक्षित बन पाएंगे? क्या हम संगठित बन पाएंगे? क्या हम संघर्ष कर पाएंगे? अगर किस देश में लोग जो है जिन्हें शिक्षित बनना है वो शिक्षित नहीं बन पाएंगे, वो संगठित नहीं हो पाएंगे और वो संघर्ष नहीं कर पाएंगे, तो जो है अपनी जो उनकी समस्या है वो कैसे हल कर सकते हैं? साथियों, इस चीज़ को मैं भी, हम नेटिव रूल मूवमेंट जो है उसमें हम भी इस चीज़ को बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं कि एक जो है समाज जिसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, शिक्षित होने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है, वो कैसा कर सकता है? उसकी क्या योजनाएं हो सकती है? वो कैसा इन चीज़ों से निपट कर आगे बढ़ सकता है? साथियों, हमारे जो नेटिव लोग हैं, बच्चे हैं, अगर वो पढ़ेंगे नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, अगर स्कूल छूट जाती है तो दोबारा उनको स्कूल में भेजना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे फिर बाद में स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं, और इस प्रकार से फिर आपकी जो है आपकी इनकम भी इतनी कम हो गई है लोगों की कि वो जो पुराने उनके स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भेजना चाहते थे, अब वो शायद भेजने के सक्षम होंगे या नहीं होंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपके शिक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होनी चाहिए, और जो है जितना पढ़ना चाहता है देश का नागरिक, उसको पढ़ने के लिए जो है उसको उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। पर दुर्भाग्य से ये देश की शिक्षा नीति ऐसी है कि ना वो प्रोत्साहन देते हैं, न पढ़ने के लिए कोई फैसिलिटी इस देश में दी जाती है। यहाँ जो सरकारी जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, दिन ब दिन उनका जो स्तर है वो नीचे गिर रहा है। उनकी जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। वहाँ जो मकान और जो होता है, स्कूल होता है, ये इमारत होती है, वो जर्जर अवस्था में, कई स्कूल जर्जर अवस्था में है। तो इस प्रकार का अगर हम सरकार जो है इस नीति जो है शिक्षा नीति के तरफ में जो अनदेखा कर रहा है, जानबूझकर अनदेखा कर रहा है, इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, और सब पर्टिकुलरली उस समाज के लिए घातक होंगे कि जो इस देश का मूल भारतीय है। उनके लिए शिक्षा बहुत ही महंगी हो रही है, और प्राइवेट शिक्षा वो कर नहीं पाएंगे, दे नहीं पाएंगे। एक समय था इंग्लैंड और फ्रांस और यूरोपियन देशों में बड़े जो रईस लोग थे, जो उमराव और राजा लोग थे, उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए घर में जो शिक्षक आते थे,
उनको पढ़ाया, जब वो पढ़ाते थे, और जो है वो कैम्ब्रिज की अपना जो परीक्षा में बैठते थे, और दूसरे जो है इस प्रकार के विश्व स्तर के जो जो विद्यापीठ होते हैं उसमें वो उस परीक्षा में वो घर में ही स्टडी करके बैठते थे। तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में इतना संसाधन नहीं है कि आप जो है अपने बच्चों को घर में पढ़ा सके, और सरकार आपको पढ़ने नहीं देना चाहती है। तो ये आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका जो पहला मिशन है कि पढ़ाई, शिक्षा, ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे आगे आते हैं, हम बात करते हैं कि शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो आप संगठन का महत्व क्या समझेंगे? संगठन का महत्व नहीं समझेंगे, संगठित कैसे होंगे? आज संगठन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, चाहे वो राजकीय संगठन हो, गैर राजकीय संगठन हो, सामाजिक संगठन हो। आप एक दूसरे को, आप कुछ चीज़ें तो आप ये जो माध्यम है, फेसबुक का माध्यम है या सोशल माध्यम है, इसके माध्यम से तो आप बता सकते हैं, पर एक दूसरे के मिलने बगैर आप किसी भी संगठन को या संस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए ये समस्याएं हर जो है मूल भारतीय जो संगठन है उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आ रही है। मूल भारतीय लोगों की जो संगठन है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते जाएगी, ऐसा मुझको एक अनुमान मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि धीरे धीरे मूल भारतीयों की जो भी संगठन है वो मेल मिलाप, वैयक्तिक मेल मिलाप नहीं होने के कारण धीरे धीरे ये ख़त्म होने जाने के कगार पे आ जाएगी। तो साथियों, इससे हमको इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए कि इस समय में हम एक दूसरे को नहीं मिल सकते, तो हम कैसे आगे संगठन को आगे बढ़ाएं, ये सोचने की बात है। तो इसलिए जो भी उपलब्ध साधन है उस साधनों पे आप अपना जो है विचार स्पष्टता से आपको रखना चाहिए, हाँ या ना में जवाब देना चाहिए, और केवल लाइक करने से काम नहीं चलेगा। अब केवल लाइक करने से आपका जो संगठन आगे नहीं बढ़ेगा, आपको या तो हाँ कहना पड़ेगा या ना कहना पड़ेगा, और जब तक आप जुड़ेंगे नहीं किसी भी संगठन से, वो संगठन आपके लिए कोई काम का जो है नहीं होगा, ना ही आपके लिए कोई काम कर पाएगा। तो साथियों, हम फिजिकली आना इस समय में शायद साल 2 साल के लिए ये संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि कोरोना ने हमारे विशेषता जो मूल भारतीय समाज है उसमें हर घर में सेंधमारी की है। कहीं न कहीं ये बीमारी ने ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा है कि जहाँ ये बीमारी से आदमी बीमार नहीं हुआ है या उसको उसका जो प्रादुर्भाव है वो नहीं हुआ है। तो लोग बीमार हुए हैं, हर घर में कोई न कोई किसी न किसी आदमी की मौत हो गई है, युवा भी मरे हैं और वो बुजुर्ग भी मरे हैं, महिलाएं मरी है। इस प्रकार से जो हमारे खुद के इसमें हम इतना दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कितने ही लोग हैं जो हमारे फैमिली में हैं इस समय में ये कोरोना की वजह से उनका देहांत हुआ है। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। साथ साथ आप जैसे सभी भाई आप भी दुखी होंगे कि कोई न कोई आपके घर में बीमार जरूर रहा होगा, और उनको रिकवरी होने के लिए 3 महीने, 6 महीने, साल भी लग सकता है। तो साथियों, आपको थोड़ा जो है आपकी जो टैक्टिस है आपको बदलनी पड़ेगी, और जो है फिर इसके बाद में संघर्ष है, और संघर्ष तो आज आप कर ही नहीं सकते हैं। तो संघर्ष आप नहीं कर सकते, शिक्षा आप ग्रहण कर सकते नहीं हैं, आप संगठन बना नहीं सकते हैं। तो इसको आपको गहराई से सोचना पड़ेगा कि जो भी साधन है उसका हम कैसा इस्तेमाल करें और उसको हम कैसा आगे अपना इन चीज़ों का आगे बढ़ाएं। साथियों, मैं इतना ही कहूँगा, और इसके साथ ही मैं अपने जो है विचार यहीं समाप्त करता हूँ जो है। और मैं आपसे कहूँगा कि आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जितना संभव हो आप जो है हिम्मत बना के रखिए। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय नेटिव।